ये वाकया है बोलने वाला तोता, शहजादी और जिन का। एक बादशाह था जिसकी औलाद नहीं होती थी। इसी वजह से वो बहुत गमगीन रहता था और सोचा करता था कि मेरे बाद इतनी बड़ी आलिशान बादशाहत का मालिक कौन होगा। इस फिक्र में वो कई कई वक्त खाना भी नहीं खाता था और दरबार में भी नहीं जाया करता था। एक दिन उसके वजीर ने उसके रंजीदा रहने का सबब पूछा। बादशाह ने कहा कि मैं इस बात से फिक्रमंद रहता हूं कि मेरी कोई औलाद नहीं। अगर मैं मर गया तो मेरी बात मेरे मुल्क और मेरे खजाने को कौन संभालेगा। वजीर ने कहा कि आप बिल्कुल ना घबराएं और अल्लाह के फजल से नाउम्मीद ना हो। उसे फजल करते देर नहीं लगती। हार ना हो, उससे नाउम्मीदवार ना हो। हम सब किसी फकीर की तलाश में जाते हैं और उनसे दुआ कराएंगे और अल्लाह की बारगाह से उम्मीद है कि आपके दिल की मुराद जरूर पूरी होगी। यह सुनकर बादशाह को तसल्ली हुई और उसका दिल मजबूत हुआ और सब वजीर फकीरों की तलाश में चारों तरफ निकल पड़े। सबसे बड़ा वजीर भी एक तरफ को चला गया। चलते चलते उसकी नज़र एक छोटी सी एक बागीचे पर पड़ी। वो बहुत थका हुआ था। वो उसमें ज़रा सा उतरा, कुएं से पानी पिया और थोड़ी देर आराम किया। जगह अच्छी थी मगर कूड़े कबाड़ से खराब हो रही थी। वजीर ने वहां झाड़ू दी और कुएं से पानी निकाल कर छिड़काव किया। सफाई से फारिग होकर उठा और इधर उधर देखने लगा कि यह बागीचा किसका है, इसका मालिक कौन है। ढूंढते ढूंढते गार की तरफ जा निकला जो उसी बगीचे में था। उस गार में एक बूढ़ा फकीर बैठा अल्लाह की इबादत कर रहा था। वजीर ने उसे सलाम किया और जब फकीर ने आने का सबब पूछा तो उसने अपना मतलब बताया और बादशाह के लिए औलाद की दुआ करवाई। फकीर ने उसे एक सोटा दिया और कहा कि ये लो, इसको इस बाग के किसी आम के दरख्त पर मार, एक आम झड़ेगा, बस वही लेकर तुम वापस चले जाना और बादशाह की बेगम को खिलाना। खुदा के फजल से उम्मीद है कि बादशाह के घर में लड़का पैदा होगा। वजीर ने ऐसा ही किया। वो सोटा तो फकीर को वापस कर दिया और खुद आम लेकर बादशाह के पास आया और फकीर का पैगाम सुनाया। बादशाह खुशी खुशी महल में पहुंचे और बेगम से कहा कि ये आम खा लो। बादशाह और बेगम ने वो आम लिया और खुदा की कुदरत से 9 महीने के बाद बेगम के यहाँ खुदा ने लड़के को जन्म दिया। महल में बड़ी खुशी मनाई गई, खूब जलसे किए गए, गरीबों को इस कदर खैरात दी गई कि वह माला माल हो गए। मगर अफसोस कि बच्चा पैदा होने के 6 दिन बाद ही बादशाह बीमार होकर मर गया। उसका सदमा बेगम को बहुत हुआ। वो कहती थी कि ये कैसा मनहूस बच्चा पैदा हुआ है कि मेरा प्यारा खाविन दुनिया से चल बसा। 1 साल बाद वजीर ने बेगम से कहा कि अब तुम मुझसे ब्याह कर लो। ये बात बेगम को बहुत बुरी लगी, इस कदर बुरी लगी कि वो अपना मुल्क छोड़कर अपने बच्चे को लेकर परदेश निकल गई और चलते चलते रास्ते में उसे एक दरिया मिला। बेगम बहुत ही प्यासी थी और बच्चे को भी प्यास लग रही थी। खुद भी पानी पिया और बच्चे को भी पानी पिलाया। पानी की बूंद भरते ही उसके हाथ में एक लाल सी गोली आ गई और वो उसने संभाल कर रख ली और खुद आगे चल पड़ी। दूर चलकर उसे कोई गांव मिला। उसने वहां किसी जमींदार से रहने के लिए जगह मांगी और एक चारपाई भी जमींदार ने तरस खाकर उसे रहने के लिए दी और एक झोपड़ी भी दी और उसमें वो रहने लगी। उस झोपड़ी में वो रहती और कूट पीस कर अपना गुजारा करती थी। एक दफा गांव के बहुत सारे लड़के खेल रहे थे। बेगम का बच्चा आया और कहने लगा कि अम्मा जान, बाहर लड़के गोलियों से खेल रहे हैं, हमारे पास गोली नहीं है, हम किससे खेलेंगे, हमें भी कोई गोली मंगा कर दे दो। माँ ने वो लाल रुमाल में से खोलकर उसे दे दिया और बच्चा जाकर उससे खेलने लगा। एक बड़ा सा लड़का उसके पास खड़ा था। उसने कहा कि मियाँ लड़के, ये लो 8 गोलियां, हमसे 8 गोलियां ले लो और तुम इनसे खेलो और उनके बदले में अपनी गोलियां मुझे दे दो। वो बच्चा लाल की कीमत क्या जाने, झट से अपनी गोली देकर उसके बदले उसने 8 गोलियां ले ली और बहुत खुश हुआ। वो बड़ा लड़का लाल लेकर बादशाह के पास गया और बादशाह ने वो लाल बहुत से रुपए देकर उससे खरीद लिए। उस बादशाह की एक इकलौती और बहुत ही प्यारी सी लाडली बेटी थी। बादशाह ने वो लाल उसे दे दिया और शहजादी ने उस लाल को रेशों में पिरोकर पहन लिया और बाग में अपनी सहेलियों के पास पहुंची। सहेलियां देखकर कहने लगी, ये तो एक ही लाल है, हम तो तब जाने जब तुम उसके साथ 7 लाल और मंगा कर पहनो। शहजादी को इस बात पर बहुत रंज हुआ। वो बाग से वापस आकर मुंह बनाकर लेट गई। उसकी आया ने उसकी माँ से कहा कि आज शहजादी कुछ उदास हो रही है। माँ दौड़ी हुई बेटी के पास आई और कहा कि बेटी तुम क्यों उदास हो, तुम्हें किसी ने कुछ कहा हो तो बताओ, मैं उसकी जुबान निकलवा दूंगी, या किसी ने मारा है तो उसके हाथ कटवा दूंगी, अगर किसी ने तुम्हें सताया है तो उसे जान से मरवा दूं। बोलो बेटी क्या बात है। शहजादी ने माँ से कहा कि अम्मा जो बात है मैं आपसे कहूंगी, आप उसे पूरा ना कर सकेंगी, इसीलिए ना पूछे तो बेहतर है। माँ ने जबरदस्ती कहा कि क्यों नहीं, मैं जरूर पूरा करूंगी। तब शहजादी ने माँ से कहा कि जैसा एक लाल मेरे पास है, इस जैसे 7 लाल और मंगाकर मुझे दे दो, तब मैं खाना खाऊंगी और तभी पानी पीऊंगी। माँ ने कहा कि कौन सी बड़ी बात है,
तुम हाथ मुंह धोकर खाना खाओ पियो, मैं तुम्हें ये लाल जरूर मंगा कर दूंगी। माँ ने उससे वादा करके बादशाह के पास कहलवा कर भेजा कि उस जैसे 7 लाल और मंगा कर दो। उनके ना होने से हमारी शहजादी बहुत गमगीन है। बादशाह ने फौरन ही उस लड़के को बुलाया और उससे कहा कि उस लाल जैसे 7 लाल हमें ला कर दो, 15 दिन की मोहलत देते हैं। वो लड़का बेचारा डरा सहमा हुआ वापस आया और बादशाह के उस लड़के को बुलाया और कहा कि मियाँ लड़के, अगर तुम्हारे पास इसी तरह की गोली हो तो इस जैसी हमें 7 और गोलियां ला कर दो। शहजादा अपनी माँ के पास वापस आया और कहने लगा कि अम्मा, इसी जैसी और गोलियां भी मुझे ला कर दो। तो माँ ने कहा कि बेटा, मेरे पास तो और गोली है ही नहीं। माँ की बात सुनकर बादशाह का लड़का उस लड़के के पास पहुंचा। मेरी अम्मी ने वो लाल एक दरिया से निकाला था, तुम भी जाकर निकाल कर लाओ। उस बड़े लड़के ने जवाब दिया, मियाँ तुम भी हमारे साथ चलो, हम दोनों ढूंढेंगे। बादशाह के लड़के ने यह बात मंजूर कर ली और वो दोनों दरिया पर जा पहुंचे। देखा तो इत्तेफाक से उसी तरह के रंग ढंग वाले 7 लाल और बहे चले जा रहे थे। बड़े लड़के ने कहा, लो बस हमारा काम तो बन गया, अब चलो वापस चले। लेकिन शहजादे ने कहा कि भाई चलो इस दरिया में गोता मारकर मालूम करे कि ये लाल आखिर आ कहां से रहे हैं। बड़े लड़के ने बहुत समझाया कि न जाओ, मगर शहजादा नहीं माना। वो तो एक बहादुर बादशाह का बेटा था, बिल्कुल निडर होकर दरिया में चला गया। मजबूर होकर वो बड़ा लड़का भी उसके साथ ही दरिया में कूद पड़ा। शहजादा और वो लड़का दोनों दरिया के तह में नीचे पहुंचे और जाकर क्या देखते हैं कि खूबसूरत औरत का सर ठेके पर कटा हुआ रखा है और उसके सर से जो खून की बूंदें गिरती है वो दरिया में जाकर लाल बन जाते हैं। और ये देखकर वो बहुत ही हैरान हुए। कितनी देर तक खुदा की कुदरत का ये तमाशा वो देखते रहे। थोड़ी देर बाद बहुत जोर की आंधी आई और अजीब शोर और गुल होने लगा। बड़ा लड़का तो डरकर जिस रास्ते से आया था वापस चला गया। उस शहजादे को इल्मे नजूम भी आता था। वो मक्खी बनकर छत पर कटे उस सर का बाकी हिस्सा यानी कि धड़ रखा था उसकी निवाड़ में घुसकर छुप गया। थोड़ी देर के बाद वो क्या देखता है कि बहुत ही बड़ा देव आया और उसने क्या देखा कि उस औरत का सर लेकर धड़ पर लगाया और सिरानी की छड़ी पानी की तरफ और पानी की छड़ी सिरानी की तरफ की। उससे वो औरत जिंदा हो गई और कलमा पढ़ते हुए उठ बैठी। जिन कहने लगा कि मानसगंध मानसगंध यानी कि आदमी की बू आ रही है, जरूर आज कोई आदमी इस बाग में आया है। औरत बोली कि तुम बेवकूफ हो क्या, 20 साल हो गए हैं तुम मेरे माँ बाप से मुझे छुड़ा कर लाए हो, तब से मैंने किसी आदमी जात को नहीं देखा। देखना तो दूर की बात है, मैंने किसी इंसान की आवाज तक नहीं सुनी। ये तुम क्या बातें कर रहे हो। जिन बोला कि जरूर कोई आदमी है। मैं कभी नहीं मानूंगा, जरूर यहां कोई आदमी है। वो औरत बोली कि तुम्हें न जाने आज क्या हो गया है, अगर तुम्हें यकीन नहीं आ रहा तो जाकर सारा बाग देखाओ। जिन ने ऐसा ही किया और वो थकार कर जब वापस आया तो कहने लगा, अच्छा अब तुम खाना खाओ। जब जिन औरत को खाना खिलाकर वापस चला गया और उसी तरह उसका सर तलवार से काटकर छींके पर रख गया। लड़का जो मक्खी बना हुआ था औरत को जिंदा करने की तरकीब अब देख चुका था। जिन के चले जाने के बाद वो बाहर निकला और उसने उसी तरह औरत का सर जोड़ा और सिरहाने पाइती की छड़ियां बदल डाली। सर जुड़ते ही औरत उठ बैठी और बोली कि ऐ खुदा के बंदे, तू यहाँ क्यों आया है और क्यों अपनी जान गंवाने के पीछे पड़ा है। ये जिन तुझे हरगिज जिंदा नहीं छोड़ेगा। जा बाबा चला जा। लड़के ने इस कैद के हवाले से कुछ पूछना चाहा। लड़की बोली कि जब मेरा ब्याह हुआ और मैं अपने ससुराल जा रही थी तो रास्ते में ये जिन मुझे वहां से उठा कर लाया। मैं तब से इसके कैद में हूं। लड़का बोला कि तुम मुझे क्यों चले जाने को कह रही हो, मैं तुम्हें यहां छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। वो औरत कहने लगी कि तुम मुझे किस तरह ले जाओगे, ये जिन तो मुझे हरगिज नहीं छोड़ेगा। शहजादे ने जवाब दिया, अब की जिन आए तो तुम उससे ये पूछना कि अच्छा मियाँ, अगर खुदा ना करे कि तुम मर गया तो मैं सारी उम्र यूं ही गर्दन कटी पड़ी रहूंगी और मेरी उम्र बर्बाद हो जाएगी। तुम्हें बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज में है, और जब वो बताएगा तो मैं उसके बताए हुए पते पर जाकर उसकी जान निकाल लूंगा। उस औरत ने कहा कि अच्छा। और इतने में फिर उसी तरह की आंधी आई और बड़ी बड़ी हैबतनाक डरावनी आवाजें आने लगी। उस लड़के ने जल्दी से औरत का सर काटकर उसी छींके पर रख दिया और फिर वो मक्खी बनकर उसके पलंग के नीचे निवाड़ में छुप गया। जिन आया और फिर कहने लगा, मानसगंध मानसगंध। वो औरत कहने लगी कि मियाँ तुम्हें वहम तो नहीं हो गया है, यहाँ कोई आदमी नहीं है, आओ बैठो और खाना खाओ। खाना खाने के बाद इधर उधर की बातें की और फिर वो औरत कहने लगी, अच्छा मियाँ, अगर खुदा ना करे कि तुम मर जाए तो मेरी सर इसी तरह कटी पड़ी रह जाएगी, मेरी उम्र तो यूं ही बर्बाद हो जाएगी। ये तो बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज में है। जिन ने कहा, अरे मुझे कौन मार सकता है, मेरी जान कोई नहीं निकाल सकता है,
मेरी जान बड़ी ही मुश्किल जगह में है, किसी की मजाल नहीं जो कि वहां तक पहुंच सके। औरत बोली कि आखिर बताओ तो सही, किस चीज में है आपकी जान। जिन बोला कि यहां से 7 दरिया पार एक दरिया है जो लहू का है। उस दरिया के पास जाकर एक ताड़ का दरख्त है, उस पर एक तोते का पिंजरा टंगा हुआ है। अगर कोई उस तोते को मार दे तो फिर मैं भी मर जाऊंगा, लेकिन किसकी हिम्मत है जो अपनी जान जोखिम में डाले। उसके बाद वो और बातें करने लगा। फिर उसी तरह औरत का सर काटकर छींके पर रखा और वहां से चला गया। शहजादा बाहर निकला और कहने लगा कि अच्छा, अब तो मैं जाता हूं और जिन की जान निकाल कर आता हूं, फिर तुम जरूर मेरे साथ चलोगी। औरत ने कहा कि वहां तक जाना तो बहुत ही मुश्किल है। लड़का बोला कि मेरा खुदा मालिक है, वही मुझे पार पहुंचा देगा। यह कहकर उसने औरत का सर काटा और चला गया। वो बड़ा लड़का तो पहले ही शहजादे से छुपकर चला गया था। शहजादा दरिया में अल्लाह का नाम लेकर कूदा और हाथ मारता और 7वें दरिया को पार करता हुआ लहू के दरिया के पास जा पहुंचा। लहू का दरिया पार करके वो ताड़ के दरख्त पर चढ़ा तो उस तोते ने खूब जोर जोर से गुल मचाना शुरू कर दिया। उस तोते की आवाज से इतनी जोर से आंधी आई कि वो दरख्त हिलने और बड़े जोर से झूमने लगा। ये जल्दी जल्दी ताड़ के ऊपर चढ़ा और वहां पहुंचकर उस तोते को जल्दी से पकड़कर उसकी टांगे चीर डाली। तोते का मरना ही था कि उस जिन की मोटी और लंबी लाश वहां आ पड़ी और उसने जिन के कान काटे, उसकी नाक भी काटकर रुमाल में बांध ली और फिर वहां से वापस चल पड़ा। वापसी पर वो ना दरिया था ना वो इतना लंबा जंगल। वो जल्द ही वापस आ गया और उस औरत से कहने लगा, लो अब चलो, अब तो तुम्हें जरूर मेरे साथ चलना होगा। उस औरत ने कहा कि मुझे तो यकीन नहीं आता कि तुमने उसे मार दिया है। क्या तुम उसके मरने की कोई निशानी लाए हो? शहजादे ने कहा कि मुझे तो याद ही नहीं रहा था। लो, ये उसके कान और नाक है, देखो, अब तो तुम्हें यकीन आ गया होगा। औरत बोली कि हाँ, लेकिन अभी मेरी एक और शर्त है, और वो ये है कि मेरी एक और बहन को जिन उठाकर ले गया है, उसको भी उस आफत से छुड़ाओ। शहजादा बोला कि मुझे तो नहीं मालूम कि वो कहाँ रहती है, तुम मुझे उसका पता बता दो और मेरे साथ चलो। औरत बोली कि ठीक है। ये कहकर दोनों दरिया से बाहर निकले और चलते चलते उस औरत की बहन के पास जा पहुंचे। वहां जाकर वो क्या देखते हैं कि उसकी बहन बेखबर सोई हुई है। वो औरत उसके पास पहुंची, लेकिन शहजादा एक झोपड़ी में ठहरा रहा। वो औरत अपनी बहन को जगाकर कहने लगी कि उठो बहन, तुम अभी तक सोई हो। उसकी बहन बोली कि क्या करूं, जब तक वो जिन सोता है तो मैं भी सोती हूँ। वो दिन 6 महीने सोता है और 6 महीने जागता है, उसके लिए मैं भी सो जाती हूँ। तुम मेरे पास कैसे आ गई? उसने अपना सारा किस्सा सुनाया और कहा कि एक शहजादा बड़ा नेक वक्त है, मुझे उस जिन से छुड़ा कर लाया है और वो जिन तो मर गया है। अब वो शहजादा तुम्हारे जिन को मारने आया है। अब वो जिन जब तुम्हारे पास आए तो तुम उससे ये कहना कि मियाँ, अगर खुदा ना करे कि तुमको कोई सोते वक्त मार जाए तो मैं क्या करूंगी। यहाँ कोई आदमी भी नहीं आता है जो मुझे यहाँ से निकाल कर मेरे माँ बाप तक पहुँचाए। मैं तो रो रो कर मर जाऊंगी। मुझे ये बताओ कि तुम्हारी जान किस चीज़ में है। बहन ने कहा कि अच्छा, अब तुम जाओ, कहीं ये जिन ना आ जाए, क्योंकि उसके आने का वक्त हो गया है। वो औरत वापस आ गई और शहजादे को बता दिया कि उस औरत की बहन ने अपनी बहन की बताई हुई बातें जिन से पूछी। उस जिन ने भी इसी तरह जवाब दिया कि मेरी जान बड़े अजाब में है। किसी को इतना हौसला नहीं कि वो वहां पहुंचे। कई पहाड़ों के ऊपर एक जंगल है, उसमें एक बड़ा ऊंचा खजूर का दरख्त है। उसकी जड़ में 2 गज नीचे एक संदूकचा है, उसके बीच में एक डिब्बा है और डिब्बे के बीच में एक डिब्बा है, उसमें एक काला भंवरा है और उस काले भंवरे में मेरी जान है। अगर कोई उस भंवरे को मार दे तो मैं मर जाऊंगा, लेकिन इतनी जुर्रत किसमें हो सकती है। फिर थोड़ी देर बाद वो जिन चला गया और वो औरत उसके पास आई और पूछा कि बताओ क्या बताया उसने। उसने सारा हाल अपनी बहन को सुना दिया और उस सूरत में जाकर शहजादे को सारी बात बता दी। शहजादा कहने लगा कि बहुत अच्छा, मैं जाता हूँ। ये कहकर शहजादा वहां से चला गया और उसी जंगल में पहुंचा। उसे वो खजूर का दरख्त मिला। उसने उसकी जड़ खोदी और फिर उसके नीचे से संदूक निकाला और संदूक का निकलना ही था कि बड़ी जोर से आंधी आई और अंधेरा हो गया। शहजादे ने हिम्मत करके वो डिब्बियां निकाली और आंधी का इतना जोर हुआ कि वो खजूर का दरख्त जमीन से लगकर जाने लगा और हर तरह अंधेरा छा गया। शहजादे की जेब में एक बड़ा सा हीरा था। उसकी रोशनी में उसने उस भंवरे को जमीन पर फेंक कर मसल दिया। उस भंवरे के मरते ही जिन की एक बहुत ही लंबी, मोटी और भारी लाश धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। शहजादे ने उसकी भी नाक काटी, कान काटे और वहां से चला गया। अब वो वापस आने पर न तो इतना लंबा जंगल था और न ही वो ऊंचे पहाड़ थे। वो जल्द ही उस औरत के पास जा पहुंचा। वहां से उन दोनों को लेकर अपनी माँ के पास आया। वो लाल उस बड़े लड़के के हाथ बादशाह को भेजे।
बादशाह ने वो लाल महल में अपनी बेटी के पास पहुंचा दिए और शहजादी ने वो लाल अपने रेशों में पिरोकर गले में पहन लिए और फिर अपने बाग में चली गई और सहेलियों से कहा कि लो, अब मैं वो लाल भी पहन आई हूं। सहेलियां बोली कि लाल पहने तो क्या पहने, हम तो तब जाने जो इस लाल के लाने वाले लड़के से ब्याह करे। शहजादी फिर अपने महल में वापस आई और इसी तरह मुंह बनाकर लेट गई, न खाया न पिया। उसकी देखभाल करने वाली अम्मा बेगम के पास गई और कहने लगी कि बादशाह बेगम शहजादी उसी दिन की तरह फिर से उदास है, आप चलकर उनको तसल्ली दे। बादशाह की बेगम आई और अपनी बेटी से बोली कि मेरी प्यारी जान, बेटी तुम क्यों उदास हो? अगर किसी ने तुम्हें मारा हो तो उसके हाथ कटवा दो, अगर किसी ने तुम्हें कुछ कहा हो तो उसकी जान निकलवा दो, कुछ तो बताओ शहजादी। शहजादी ने अपनी माँ से कहा कि अम्मा जान, मैं जो कुछ कहूंगी आप उसको हरगिज पूरा नहीं कर सकेंगी। माँ ने कहा कि नहीं, मैं जरूर पूरा करूंगी। शहजादी बोली तो अम्मा, जो आदमी ये लाल लाया है उससे मेरी शादी हो जाए, मैं तभी कुछ खाऊंगी और तभी पानी पीऊंगी। अम्मा ने कहा कि बेटा ये कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी 15-16 दिन में तेरी शादी कर दूंगी। ये कहकर बेटी के पास से वापस आई और बादशाह को कहलवाया कि जो शख्स लाल लाया था उससे शहजादी की शादी करना चाहती है। बादशाह ने लड़के को बुलाया और पूछा कि ये लाल तूने किससे लिया था? उसने कहा कि हमारे घर के करीब एक औरत अपने लड़के समेत रहती है, उसके लड़के से मैंने लाल लिया था। बादशाह ने कहा कि अच्छा, उसको बुलाओ। वो लड़का गया और शहजादे को बुलाकर लाया और बादशाह के हुजूर में हाजिर करके कहा कि ये लड़का है जिससे मैंने वो लाल लिया था। बादशाह ने उसकी जात पूछी और लड़का बोला कि जनाब, जो हुजूर की जात है वो मेरी जात है। अब्बा फला मुल्क का बादशाह था और उसी तरह अव्वल से आखिर तक सारा हाल बादशाह को कह सुनाया। जब बादशाह को यह मालूम हुआ कि ये किसी मुल्क का शहजादा है तो बादशाह बड़ा खुश हुआ और अपनी लड़की की शादी उससे कर दी। जब दोनों का ब्याह हो गया तो शहजादी फिर बाग में गई। अब उसकी सहेलियों ने कहा कि हाँ, अब तुम बहुत अच्छी लगती हो। फिर दोनों मियाँ बीवी आराम से रहने लगे। शहजादी की माँ को भी महल में बुला लिया गया। बादशाह का कोई लड़का नहीं था, उसने अपना सारा मुल्क शहजादे को दे दिया। उसके बाद फिर वो शहजादा बादशाह बन गया और वो अपनी शहजादी के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजारने लगा। उन दोनों औरतों के पते मालूम करके उन्हें अपने अपने घर पहुंचा दिया गया और वो भी हंसी खुशी जिंदगी बसर करने लगे। तो इसी वजह से मेरे प्यारे दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और मजीद इसी तरह के किस्से कहानियां देखते रहने के लिए बस ऐसे ही सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।